सुन, मुझे ना कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे एक हस्बैंड चाहिए 1 महीने के लिए। Look at this guy. Now fit earth. तुम्हारी सिचुएशन में डेफिनेटली काम आएगा। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? Guys, I have to go. Bye. बाय। ये आज के टाइम में बाबा आदम के जमाने का फोन लेकर क्यों घूम रहे हो? फोन तो अच्छा है मैडम, बस देखने वाले के सोच पे डिपेंड करता है। And I love antique things by the way. आप मेरा मजाक बनाने आई हो या जिम देखने आई हो? मुझे तो एक अच्छा लड़का चाहिए, एकदम सीधा साधा, जो 1 महीने के लिए मेरा पति बन सके। क्या? हाँ, तुम शादी करोगे मुझसे? शादी? एक मिनट, तुम मुझे शादी का ऑफर दे रही हो बिना मुझे जाने? आई ट्रस्ट माई फ्रेंड ज्योति's चॉइस। और वैसे भी ये 1 महीने की कॉन्ट्रैक्चुअल शादी है, कोई सच में वरमाला नहीं डाल रही। पूरे 25 लाख दूंगी। एक्चुअली मेरी फैमिली मुझे फोर्स कर रही है। 1 महीने में अगर शादी नहीं की तो मेरा बिजनेस मेरे हाथ से चला जाएगा। राघव मेहता से शादी कर लेना, वैसे लड़के बार बार नहीं मिलते। मुझे ना पापा अभी किसी से शादी नहीं करनी है, स्पेशली इस राघव मेहता से तो बिल्कुल भी नहीं। अरे वो निहायती बदतमीज और पैसा शो ऑफ करने वाला। लेकिन एक बात याद रख, अगर अगले 2 महीने में तू किसी लड़के से नहीं मिली तो मैं तेरा ये बिजनेस बंद कर दूंगा। बहुत झेल तेरे नखरे हमने। अरे पापा, बस तो नया बिजनेस खोल दो। तुम ये बोल भी कैसे सकते हो? और वैसे भी मैं एक स्ट्रेंजर से क्या ही एक्सपेक्ट कर। और अगर मैंने हाँ कह दिया तो? रियली अगर तुम्हारी हाँ है ना तो 25 लाख के साथ साथ 1 महीने के लिए लग्जूरियस लाइफस्टाइल मैं कवर करूंगी, तुम्हारे सारे एक्सपेंसेस। बस तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। इट्स अ गोल्डन ऑफर। क्या सोच रहे हो? घर आई लक्ष्मी को मना कैसे कर सकता हूँ? परफेक्ट। ये कौन है? आपका होने वाला दामाद। ये आदमी, ये तो शक्ल से ही सिक्योरिटी गार्ड लग रहा है। क्या भाई साहब ड्यूटी पे नहीं गए क्या आज? क्या बदतमीजी है ये शादी हरगिज़ नहीं हो सकती। पर हो रही है पापा, आपने बोला था दूल्हा ढूंढ लो तो मैंने ढूंढ लिया। बेटा तेरे लिए राघव बिल्कुल। अनन्या इज एन इंडिपेंडेंट गर्ल, उसे हक है अपनी चॉइस चूज करने का। वैसे तुम्हारा ये होने वाला दूल्हा कमाता कितना है? 30,000 पर मंथ। मैंने सोचा नहीं था कि कपूर खानदान की बेटी इतना नीचे गिर जाएगी कि खुद बिजनेस नहीं संभाल पाई तो एक सिक्योरिटी गार्ड को पटा लेगी अपना धंधा संभालने के लिए। क्या मजाक है ये अनन्या? 30,000 रुपए हम अपने ड्राइवर को तनख्वाही देते हैं। पापा मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे एक अच्छे इंसान की जरूरत है और वो मेरे सामने खड़ा है। तेरे पापा और मैंने ये दिन देखने के लिए इतनी मेहनत नहीं की है। आंटी जी इंडिपेंडेंट गर्ल, उसे हक है अपनी चॉइस चूज करने का। वैसे तुम्हारा ये होने वाला दूल्हा कमाता कितना है? 30,000 पर मंथ। मैंने सोचा नहीं था कि कपूर खानदान की बेटी इतना नीचे गिर जाएगी कि खुद बिजनेस नहीं संभाल पाई तो एक सिक्योरिटी गार्ड को पटा लेगी अपना धंधा संभालने के लिए। क्या मजाक है ये अनन्या? 30,000 रुपए हम अपने ड्राइवर को तनख्वाही देते हैं। पापा मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे एक अच्छे इंसान की जरूरत है और वो मेरे सामने खड़ा है। तेरे पापा और मैंने ये दिन देखने के लिए इतनी मेहनत नहीं की है। आंटी जी प्लीज, हमें अनन्या के फैसले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चलिए मैं चलता हूँ। बाय बाय। मुझे लगा था कि तुम जवाब दोगे, तुमने तो सीधे हाथ ही उठा दिया। तुमने कॉन्ट्रैक्ट में चुप रहने को कहा था, हाथ उठाने से तुम्हें ना मना किया था। वाह मेरे शेर वाह। लिसन राघव बहुत तेज है, उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ, वरना वो जताना चाह रहा है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। ओके मम्मी। तुम कुछ करने का तो नहीं सोच रही हो? वो तो वहीं पता चलेगा। वेलकम यू बोथ। आई होप यहाँ तक पहुंचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या है ना कि मेट्रो स्टेशन थोड़ा दूर जो है यहाँ से। तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है डिनर से पहले ही वाइन शुरू हो चुकी थी तुम्हारी। वैसे सर्विस काफी अच्छी है तुम्हारी। बेशक, और जाने से पहले अपनी टिप लेना मत भूलना। एंड डोंट वरी अबाउट द बिल्स, डिनर इज नॉट मेड। खाना ना अच्छे से खा के जाना। क्या ना कि काफी महंगी जगह है ये, तो शायद ही तुम दोबारा यहाँ आ पाओ। राघव तुम भी अपना मुंह खोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते ना। अनन्या, I'm just having fun. I hope you don't mind. Not at all. तुम्हें seriously ले कौन रहा है? I hope you don't mind. Because I'm also just having fun. वैसे भी कौन सी कंपनी में काम करते हो बेटा?
पापा वो वीर एक जिम ट्रेनर है। तो शादी के बाद कैसे चल पाएगा? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू अनन्या। आई होप यू नो दैट। Sorry to break your heart, Raghav, but I'm always unavailable for you. Excuse me, I just need to use the restroom. बड़ी फिक्र है तुम्हें मेरी होने वाली वाइफ की। वो तो जब शादी होगी ना तभी डिसाइड होगा। शादी तो होगी और तुम राघव बस देखते रह जाओगे। कम बेबी। खैर कौन ले? बहुत नाज है अपने बेटे पर। हाँ, हम तो ऐसे ही इसे अपनी छोटी सी दुकान में काम के लिए मदद के लिए बुला लेते थे। वाओ वीर, तो तुम जिम ट्रेनर के साथ साथ दुकानदार भी थे। दुकान का नाम क्या था? वो गोमती नगर बेटा, गोमती नगर में छोटी सी दुकान है खम्मा गनी नाम से। अच्छा, हैंडीक्राफ्ट्स की दुकान संभालता था ये। और इसका रियल आइडेंटिटी रिकॉर्ड लॉक्ड है, जैसे कोई बड़ा आदमी अपनी पहचान छुपाना चाहता हो। अच्छा, ये 30,000 रुपए कमाने वाला ऐसा क्या छुपा रहा है? ओह सॉरी, मैं एक्चुअली कॉफी लेके आती हूँ। सुनो, पता करो कि जयपुर में इनकी खम्मा गणी नाम की कोई शॉप है क्या? तुम्हें क्या लग रहा है अनन्या? मैं नोटिस नहीं कर रहा था। मतलब? मैं फोटो तो भेज दी, आप सच सुनना चाहती हो? ये लोग तो जयपुर के हैं ही नहीं और ना ही इनकी कोई दुकान है खम्मा गनी नाम की। तुमने झूठ बोला मुझसे। जैसे तुम्हारे कुछ राज है वैसे मेरे भी है। सब कुछ और भी मिला है। कोड नेम वी। तुम एक नॉर्मल जिम इंस्ट्रक्टर तो नहीं हो। सच बताओ, कौन हो तुम? ये लोग तो जयपुर के हैं ही नहीं और ना ही इनकी कोई दुकान है खम्मा गनी नाम की। तुमने झूठ बोला मुझसे। जैसे तुम्हारे कुछ राज है वैसे मेरे भी है। सब कुछ और भी मिला है। कोड नेम वी। तुम एक नॉर्मल जिम इंस्ट्रक्टर तो नहीं हो। सच बताओ, कौन हो तुम? ये वी का वीर से तो कोई कनेक्शन नहीं है ना? वो तो पता नहीं, पर वीआर इंटरप्राइजेस का कनेक्शन जरूर है। और वीआर इंटरप्राइजेस में वीर का कोई डेटा नहीं है। तुम्हें सच जानना है अनन्या? ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो सच तुम सुनोगी उसके बाद तुम्हारी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो ठीक है, बोलो क्या है तुम्हारा सच? अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि मैं किसी की तलाश में हूँ और ये शादी मुझे उस मंजिल तक लेकर जा सकती है, लेकिन अभी इन बातों का वक्त नहीं है अनन्या। वक्त नहीं है क्या मतलब है? मतलब तुम मेरे होने वाले पति हो। कॉन्ट्रैक्चुअल पति हो मीत, अभी तो शादी भी नहीं हुई हमारी। ये सब बेकार की बातें बंद करो, मुझे सच बताओ, who are you? अरे यार, ये वीर आदमी है कि भूत? कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा है इसके बारे में। वीर राठौड़, ये नाम सुना है मैंने पहले कहीं, कहाँ सुना है? अरे झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार, बस हर बार सच बताना जरूरी नहीं होता। हमें सिर्फ झेलना एक दूसरे को एक महीने के लिए, उसके बाद ये सब मैटर भी नहीं करेगा। शायद सुना हो, वैसे एक क्लू मिला है। कपूर फैमिली का एक पुराना बिजनेस राइवल भी इस बंदे को ढूंढ रहा है। मतलब लगता है कि वीर का कनेक्शन कपूर फैमिली से है। कपूर फैमिली? एक मिनट। हाँ माँ। हाँ अनन्या, भाई जयपुर आने की तैयारी हो गई ना पूरी? याद है ना पापा का 50th बर्थडे? आई वांट टू सेलिब्रेट इट इन दैट फार्म हाउस इन जयपुर। हाँ मम्मा, मैं आ जाऊंगी। अच्छा सुन, वीर को भी लेके आना, सबसे मिलजुल लेगा। चल, पापा और मैं तुम लोगों को वहीं मिलेंगे जयपुर में। ठीक है माँ, बाय।
अच्छा, तो ये बात है। ओह, तब तो और भी मजा आने वाला है इस गेम में। कैसे हो बेटा? अरे अच्छी हूँ बहुत। क्या हाल है, कैसे हो? अच्छा आप कैसे हैं? अरे वाह, अरे बस बस बस। दुबला हो गया। अरे ये वही लड़का है ना जिससे तुम शादी करने वाली हो, जिम इंस्ट्रक्टर। सारी बातें यही करोगे क्या? आओ बेटा अंदर चलो। आओ आओ प्लीज। थोड़ा सा सामान ज्यादा है तो मैं हेल्प कर आ लेता जाएगा सामान, राजू ले आएगा। नहीं, ठीक है, क्या अरे करने दो यार, करने दो करो करो, आ जाओ, चलो चलो बेटा, आओ आओ। We'll come now, everyone's here. I'm coming. जल्दी आओ। बेटे, कपूर खानदान में आके वैसे तुम काफी खुश नसीब बन गए हो। हमारी बेटी अनन्या से शादी एक शुभ शुरुआत है। जी दादाजी, शुरुआत तो वाकई में शुभ है। या फिर एक भूल, नॉर्मल नहीं बिहेव कर सकती थी। और जैसे हमारा रिश्ता तो थैंक यू। वैसे बेटा, हमारे यहाँ एक रस्म है जो हमेशा पूरी की जाती है। कैसी रस्म? वो रस्म है कि एक दूसरे को पसंदीदा चीजें देनी होती हैं। वैसे हमारे होने वाले दामाद को तुम क्या दे रही हो? वीर को फोन तो अच्छा है मैडम, आई लव एंटीक थिंग्स बाय द वे। वीर को एंटीक चीजें बहुत पसंद है। ओह, एंटीक। तो मैं ये तो वीर सिर्फ एक जिम ट्रेनर नहीं, एक बेनाम राज है। तुम यहाँ छुप छुप के क्या कर रहे हो? गलत सवाल पूछ रहे हैं। ये पूछो तुम्हारे घर वाले क्या छुपा रहे हैं। कोई जा Who's this? wanna join? Of course. मिलिट्री, क्लासिफाइड ऑपरेशंस, बर्न फाइल, ये किसी नॉर्मल जिम ट्रेनर की फाइल नहीं हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है, इन सबका कनेक्शन जयपुर से है, कपूर फैमिली के पास से। ये कमरा इतना अलग से क्यों बंद है? सही सवाल ये है, यहाँ किसी कहानी छुपी है। ये तो वर्धन कपूर की पेंटिंग है। दादाजी के छोटे भाई। जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 5 साल पहले मर चुके हैं। एक सेकंड, तुम्हें ये बात कैसे पता? अभी सवाल का वक्त ही है, चलो यहाँ से। अच्छा, तो इसलिए वीर तू जयपुर आया है, ये है तेरा असली राज। पर बेटा तू आ तो गया है, यहाँ से वापस नहीं जा पाएगा। क्या कर रहे हो तुम दोनों? अगर एक बार वो इस दरवाजे के आसपास में तुम नजर आए तो तुम्हारी शादी की सब सच्चाई सामने आ जाएगी। मुझे सब मालूम है। तो सिर्फ हम ही नहीं जो कुछ छुपा रहे। याद रखना, तुम दोनों कपूर हवेली के इतिहास का पन्ना पलट रहे हो, और ये पन्ना अगर एक बार खुल गया तो सिर्फ एक सच नहीं, एक लाश भी मिलेगी। वर्धन कपूर, सच कभी दफन नहीं होता। ये सिग्नेचर तो आशा कपूर का है। आशा बुआ, और उनका तो नाम भी नहीं ले सकते इस घर में। चल क्या रहा है? वो पेंटिंग आशा कपूर ने साइन करी थी। हालात से कॉल्ड पब्लिक अपीयरेंस 2014। नेवर सीन आफ्टर दैट। और तुम्हारा इंटेल सही निकला।
अनन्या इसी कपूर खानदान से है। शायद कुछ बड़ा होने वाला है यहाँ पे। एनी लिविंग ट्रीज? सिर्फ अफवाह, उसकी फैमिली ने उसे गद्दार कहकर निकाल दी। आशा वो आखिरी शख्स है जिसे वर्धन कपूर के साथ देखा गया बिफोर ही मिस्टीरियसली पास्ड अवे। तुम कुछ ढूंढ रहे हो वीर? मैं ये हवेली देख रहा हूँ, बहुत खूबसूरत है। जैसे हर एक कोना एक नई कहानी बताना चाहता हूँ। लेकिन तुम इन कहानियों के किरदार नहीं हो। बेहतर होगा तुम इन सबसे दूर रहो। हरत जी, चलो नाश्ता लग गया होगा। अभी बात हमारे हाथ से निकल सकती है। हमारे हाथों से बात पहले जा चुकी थी वर्धन। अब वक्त अपनी गलतियों को सुधारने का है। सच बाहर लाना होगा और सच इतनी आसानी से नहीं छुप सकता। कपूर खानदान इसे और कितने वक्त तक छुपा सकेगा? प्रोजेक्ट गति बंद नहीं हो सकता, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान गंवा देनी पड़ेगी। अरे सर, आपकी ट्रेन। कल रात जो हुआ उसके बाद से इतना चुप क्यों? जो भी हुआ उसके बारे में किसी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तुमने सुना ना तुम्हारे दादाजी ने क्या कहा था हमसे? I'm sure there's been some misunderstanding. ऐसी बातें बात नहीं करें। क्या बात नहीं? हाँ, आशा कपूर के बारे में क्या जानते हो? सिर्फ इतना कि शायद वो आखिरी इंसान थी जो इस परिवार के सच को जानती थी। सच? सच तो मैं तुम्हारा भी नहीं जानती। अनन्या, अनन्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बस बाबा कुछ अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने आई थी। अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स या फिर आशा कपूर के? क्या बात, इतना घबरा क्यों रही हो? आशा कपूर, मॉम ने कहा था कि उन्होंने सुसाइड किया, लेकिन इसमें ज़्यूरिख 2016 का स्टैम्प है। मतलब वो 2010 के बाद भी जिंदा थी। ये सब क्या चल रहा है पापा? अनन्या, ये शायद तुम्हारे लिए एक राज होगा, लेकिन मेरे खानदान के लिए आशा कपूर एक शर्मनाक धब्बा है। अपनी खुद की बहन के बारे में ऐसा कैसे कोई बोल सकता है पापा? क्योंकि अगर वो जिंदा रहती तो मेरा खानदान बर्बाद हो जाता। इससे बेहतर होता है कि ऐसी बहन किसी की हो ही ना। अरे ऐसा क्या कर दिया उन्होंने कि आप उनका सच छुपाना चाहते हैं? क्योंकि आशा कपूर, तुमने खानदान की इज्जत को लाकर सड़क पर खड़ा कर दिया। अरे पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती। पापा, पापा ये आप क्या कर रहे हो पापा? आप सबने मुझसे आशा बुआ के बारे में झूठ बोला, उनका नाम हर जगह से मिटाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि सच ना इतना आसान होता है और ना ही उसका सामना करने की हर किसी में हिम्मत होती है। और एक बात, मुझे आज के बाद तुम यहाँ कभी नहीं दिखनी चाहिए और ना ही तुम्हारी जुबान पे आशा कपूर का नाम मुझे सुनाई देना चाहिए, समझी? तुम बस अपने बिजनेस और फ्यूचर पर ध्यान दो, वरना वो भी हाथ से चला जाएगा। मुझे तो समझ आप किसी बात। तो तुम्हारी बुआ हमेशा से जिंदा थी। हाँ, पर अगर वो जिंदा है तो सामने क्यों नहीं आ रही है? मुझे एग्जैक्टली पता है इसका जवाब कहाँ मिलेगा। कपूर हवेली का एक हिस्सा है जहाँ पे कभी कोई नहीं जाता, आउट हाउस। पर ये तो 20 साल से बंद है। लेकिन सच वही दफन है, करवा दिया था। मुझे ये बात हाथ से निकलती नजर आ रही है। कुछ हाथ से नहीं निकला है बंद, तुम बेवजह परेशान हो रही हो। इस वक्त के लिए हम लोगों ने कितना इंतजार किया और जब वो वक्त आ गया अब तुम घबरा रही हो। ये वक्त पहले भी आया था। लेकिन मैंने कोशिश कभी नहीं छोड़ी। वीआर एंटरप्राइज वो एक आखिरी कोशिश है जिससे मैं अपनी गलती ठीक करूं। तो फिर आप क्या करें वीर?
एक मिनट। अनन्या, मैं तुम्हारी माँ तो नहीं, लेकिन तुम मेरी बेटी जरूर। राजीव ने पूरी कोशिश की तुम्हें मुझसे दूर रखने की, लेकिन सच शायद आखिर जीत गया। वर्धन कपूर की आखिरी इच्छा और मेरी और मेलेनी की आखिरी कोशिश अब तुम्हारे हाथ में है। वर्धन की परछाई और मेरी पहचान तुम्हें सही जगह ले जाएगी। तुम्हारी बुआ आशा कपूर। आपकी बहन आशा दी इसी जगह खड़ी थी जहां आज हमारी बेटी अनन्या खड़ी है। मैं नहीं चाहती कि वो उसी सिचुएशन में आए। आप कुछ कीजिए। अनन्या मेरी भी बेटी है, तुम शांत हो जाओ। सुनो, एक बार ये डील हो जाए, उसके बाद सारे राज दफन करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अनन्या के साथ राघव। अनन्या राघव को लाइक नहीं करती और मुझे अनन्या, राघव, तुम्हारी बेटी उस 2 कौड़ी के पहलवान को थाने से छुड़ाकर उसके साथ भाग गई है। क्या बात कर रहे हो? वो ठीक तो है। अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो? अगर उससे पूछो ना जिसे दामाद बनाकर अपने सर पे बिठा रखा था तूने। अगर तेरी बेटी ने जो वार्ता फैलाई थी नहीं समझ डाला, बहुत बुरा होगा, समझा? बदतमीजी मत कर। हमारे घर में आके हमको धमकी दे रहा है। निकल यहाँ से, निकल निकल। हट पीछे। राजीव कपूर सर, बड़े टाइम बाद मुलाकात हुई। होप एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। अंडर कंट्रोल माय फुट डैड। व्हाट द हेल इज दैट? किसी पे हाथ उठाने से पहले बाप का खौफ याद रखा कर। इडियट। बेरोज़ी। हाँ, अपनी बेटी की माफी आपसे मांगता हूँ मैं, लेकिन गलती आपसे भी हुई बहन जी। देखो तुम्हें फाइनेंशियल हेल्प चाहिए थी, हमने दी, लेकिन अब बस इन सब में हम और साथ नहीं दे सकते। देखिए, यूं बीच में से छोड़कर भाग जाना ये शोभा नहीं देता कपूर खानदान को। मेरी बेटी अनन्या बेवजह इसमें फंस रही है। अरे वही तो है वजह इस सारी भसड़ की। लेकिन उसका कोई कसूर नहीं है, वो अपनी मर्जी से यहाँ नहीं है। करेक्ट, लेकिन अब मर्जी मेरी चलेगी। जब तक आर्म्स डील कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक दिल थाम के बैठी। और सुन, वो पुलिस वालों को बीच में क्यों? अरे क्योंकि उस पहलवान को भनक लग गई थी हमारे प्लान के बारे में। पहलवान नहीं है, वो फॉर्मर एजेंट है। तुझे उसको पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। इडियट, चल जा। कपूर साहब, आपकी बहन आशा कपूर। मैं समझा नहीं। नहीं समझा नहीं। सच में इतने बेवकूफ हो या एक्टिंग बढ़िया करने लगे? तुम्हारी नाक के नीचे से वो सारी इंफॉर्मेशन निकाल के तुम्हारी बेटी को देने वाली थी, तुमको भनक नहीं लगी? फाइल में सारे ट्रांजैक्शन डील्स की डिटेल्स, इसमें प्रोजेक्ट राग की पूरी कहानी। आशा जिंदा है? तुम जो चाहते हो वो कभी पूरा नहीं होगा। जो पूछा जाए उतना बोल, सबूत कहाँ है? मैंने कहा ना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाली। गद्दार, निकाल फाइल है, दोबारा नहीं पूछूंगा मैं। तुम और तुम्हारा प्लान सबको पता चल जाए। दोबारा नहीं पूछूंगा। नहीं देने वाली। मान लेते कि जिंदा नहीं है, उस टाइम मर गई हो, लेकिन उसके हाथ में जो फाइल्स थी वो इस डील का आखिरी कांटा है, और वो किसी के हाथ में नहीं लगनी चाहिए। अनन्या का है। मैं पता कर रहा हूँ डैड उसके बारे में। पता नहीं, उसको ढूंढ के सीधा यहाँ लेके आ। कुछ अधूरी बातें पूछनी है उससे। जाए जल्दी कर। मेरी बेटी अनन्या बिल्कुल बेकसूर है, उसे छोड़ो, उसे दूर रखें सबसे। मैं छोड़ दूंगा, बस मेरी फाइल्स मिल जाए बस। बहन जी, कोई घर में आता तो पानी तो पूछती है। प्लीज साथ में चाय भी ले आएंगे तो अच्छा। वर्धन की परछाई और मेरी पहचान तुम्हें सही जगह ले जाएगी। वर्धन कपूर की पेंटिंग, आशा कपूर के दस्तखत है ना उसमें? फाइल्स वहीं पे। फिर जल्दी चलो, फाइल्स कहीं किसी और के हाथ में लग जाए। मुझे तुम्हारा फोन दो, मैं राव साहब को भी फोन लगाता हूँ।
तुम अंदर ही रहना, ठीक है? वेल हेलो मिस्टर एजेंट। जब मैंने तुम्हारा नाम सुना तभी मुझे लगा कि मैं तुम्हें जानता हूँ। फिर मुझे याद आया कि तू तो वही है ना जिसे आर्मी ने धक्के मार कर बाहर निकाल फेंका था। राघव, अगर तुम्हें लगता है कि तुम वर्धन साहब आज बहुत खुश होंगे तुम्हें देखकर, या यूं हो कि तुम्हारी मेहनत देखकर। चल आ जाओ। अरे मम्मी पापा, पीछे 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 आराम से खड़े। पापा वेलकम। राजीव कपूर का अकेला हाथ तो नहीं हो सकता वर्धन कपूर की मौत में। ऐसा काम तुम जैसा वर्धन की मौत से पहले ऑपरेशन से बाहर निकालने में मेरा ही हाथ था। कुछ नया बताओ त्रिभुवन, देश को बेच कर हंसने वाले से इतनी उम्मीद तो रखता ही हूँ मैं। ऐसा करूंगा मुल्क से गद्दारी, लेकिन इल्जाम पिछली बार की तरह तुम ही पर आएगा। Once the deal is done, VR एंटरप्राइज के ऊपर सारा ब्लेम आने वाला है और तुम पर देशद्रोही वीर सिंह राठौर का। तुम यही चाहते थे ना राजीव कपूर? अपने ही हाथों से अपने चाचा को मार दिया और इस पागल कुत्ते को खुली छूट दे दे। नहीं भी, मैं मजबूर था, वरना मेरा परिवार बर्बाद हो जाता। और अब क्या हो रहा है? कोई बात नहीं। ओह वाओ, फैंसी उड़ गई तुम। तो आपके लिए एक प्रश्न है, आशा कपूर के हाथ में जो फाइल्स थी वो कहाँ है? कौन सी फाइल? गलत जवाब। प्रश्न है, आशा कपूर के पास जो फाइल्स थी वो कहाँ है? वो तो मर गई है, मुझे क्या पता इस सब के बारे में। अरे मैंने ही मारा है उसे, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ फाइल्स कहाँ है? पापा ये सब क्या हो रहा है? राघव इधर देख, जोर से, जबरदस्ती से, प्यार से, जैसे भी तू चाह। मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, नाउ प्रूव योरसेल्फ। और भाई साहब चलो मेरे साथ, मोंटी लेके जा, चलो यू फॉलो अस। तुम मुझे बताओ, उससे पहले प्यार का इकरार करना चाहिए। देख त्रिभुवन, अनन्या की इसमें कोई गलती नहीं है। अरे यार मेरा सिर दुखने लगा, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के लिए इतना टाइम लगता है। टाइम कितना लगेगा? तो बात को समझने की कोशिश कर, उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। अनन्या को जाने दे प्लीज। जाने दूंगा, पहले फाइल्स। हाँ एक मिनट, आप लोग यहीं पे रुको, मैं ऊपर जाके देखता हूँ। मोंटी जब देख क्या नीचे क्या चल रहा है। सबके सब ऊपर आओ। राघव कहाँ है? राघव अंदर बेहोश पड़ा है। अभी देशभक्ति खत्म नहीं हुई तेरे अंदर से। कपूर को छोड़ दो त्रिभुवन, छोड़ दूंगा, पहले फाइल चाहिए, हवेली में ही। चले जाओ, मुझे देख रहे हो। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो त्रिभुवन। देखो वरना उसका वो हाल करूंगा जो आशा किया था मैंने। अलविदा बोल देना। तो लेके आओ अनन्या फाइल्स। अनन्या फाइल्स। मुझे देख रहे हो, इधर पकड़ो 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 पकड़ो। प्लीज छोड़ दीजिए पापा को, प्लीज। दूर रहो मुझसे। लगन जल्दी करना अच्छा नहीं है, ना मेरे लिए ना तुम्हारे पाप के लिए, समझे? तुम साइन नहीं कर रहे हो। मेरा काम हो जाए उसके बाद मैं छोड़ दूंगा सब कुछ। चलो वीर सर,
एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल नाउ। पापा ठीक तो ना? तुम यहाँ कैसे? कर्नल रावत ने मुझे इन्फॉर्म किया था कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है। आप ठीक तो है सर? मैं ठीक हूँ, लेकिन किस कॉल दी एम्बुलेंस? सर। एन ऑफिसर सर। थैंक यू। अगर पापा को कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ऐसे मत बोलो अनन्या, कुछ नहीं होगा। बताओ ना क्या हुआ, कैसे है पापा? डॉक्टर ने कहा है तुम्हारे पापा ठीक है, थोड़ी सी इंटरनल ब्लीडिंग है लेकिन वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। ओके डोंट वरी। मुझे अब जाना होगा अनन्या, पीछे पुलिस इंतजार कर रही है मेरा। केस के बारे में, फाइल्स के बारे में सब बताना है उन्हें। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ अनन्या। वीर, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, वो भी इस हालत में मुझे छोड़ के। हमारा एक महीने का कॉन्ट्रैक्ट शायद अब खत्म हुआ है अनन्या। कॉन्ट्रैक्ट? शादी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है वीर, प्यार के कॉन्ट्रैक्ट का क्या? तुमसे प्यार करने का कॉन्ट्रैक्ट मैंने कब का साइन कर लिया था। वीर, तुम अभी मुझसे कुछ छुपा रहे हो। वीर सिर्फ एक एजेंट है, एक और कहानी है उसकी। और वो कहानी है नलिनी और उसकी बेटी वीर की। नलिनी और मैं प्रोजेक्ट वृद्धि का बहुत बड़ा हिस्सा था, लेकिन नलिनी इस सच को बाहर ना लेकर आया। इस खतरे से नलिनी को रास्ते से हटा दिया गया। लेकिन कहते हैं सच कभी दफन नहीं होता अनन्या, और वो सच है वीर। वीर यहाँ प्रोजेक्ट रात को बर्बाद करने नहीं आया, बल्कि अपनी माँ को साथ रखने आया। और उसकी माँ का बदला पूरा नहीं हुआ, भी बहुत बड़े होते हैं जो बाहर निकलना बाकी है। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में बहुत सवाल होंगे, लेकिन इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ वीर दे सकता है। और वीर का आखिरी मिशन परमात्मा। मिशन परमाणु के लिए रेडी है सर। असली खेल तो अब शुरू होता है। आपको इस बार फिर अंडरकवर जाना पड़ेगा, और इस बार लोकेशन है पाकिस्तान। लेकिन एक और एजेंट की जरूरत पड़ेगी इस मिशन के लिए। कौन? आपकी वाइफ। शुभ